उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। कहते हैं कि कबूतर के वजन जितना ही अपने शरीर का मांस काटकर उन्होंने दे दिया। तो ऐसे परम दानी, परम सम्माननीय लोग उस समय में भी हुए, आज भी हुए। अजीम प्रेम जी की बात करें तो अजीम प्रेम जी भारत का सबसे बड़ा दानवीर है। कहते पिछले साल 2021 के वर्ष में उन्होंने 9,700 करोड़ का दान किया, यानी लगभग प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए। इसी सूची में टाटा सन्स है, टाटा ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे दानी वर्तमान में भी है। पौराणिक कथाओं पर ही हम न जाए, वर्तमान की कहानी पर भी जाए तो बहुत सारे ऐसे दानवीर है, बहुत सारे ऐसे उदार व्यक्ति है जो दान का लगातार प्रवाह बाहर है, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि दान आप जितना दोगे, एक बुरा कर्म अगर आप करते हो तो वो प्लस होकर तुम्हारे पास आता है। एक बुरा कर्म किया, 2 बुरे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। लेकिन दान एक ऐसी चीज है कि जब आप दान करते हो तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, गुणा होकर आपके पास आता है। यानी अगर आपने 2 बुरे कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए, तो 2 × 2 4, 4 अच्छे काम तुम्हारे पास होंगे, 4 अच्छाई तुम्हारे पास होगी। इसलिए यथाशक्ति व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान देने वाला है, क्या दान कर रहा है, कितना दान कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है आपकी भावनाएं, देने की आपकी भावनाएं जो है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो धन धन्य प्रगत गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अपंगा। यानी धन के 3 गति होती है। एक गति, आप जब उस धन का उपयोग कर रहे हो, आप उस धन का भोग कर रहे हो। धन की दूसरी गति, जब आप दान कर रहे हो। धन की तीसरी गति, ना आप उसका भोग कर रहे हो, ना आप उसका उपयोग कर रहे हो, ना ही आप दान कर रहे हो, ना समाज के लिए उपयोगी हो रहा है आपका धन। तब उस धन की तीसरी गति होती है नाश। धन की उत्तम गति जो है वो दान है। भोग जो है, उपयोग करना वो दान की मध्यम गति है, और नाश धन की अधम गति है। इसलिए हम समाज का अगर हिस्सा है, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मन में दया, प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं कि भोगी बनने से अच्छा है कि योगी बनना, और योगी बनने से कई गुना अच्छा है उपयोगी बनना। हम किसी के उपयोग में आ जाए, किसी के काम आ जाए। इसी पर आधारित यह कार्यक्रम आज हम सब मिलकर, हमारे बच्चों ने जो भी दिया, अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से, यथाशक्ति जो भी उन्होंने दान किया, वही दान को वितरित करने का ये कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है। हमारे डाइनिंग हॉल के कर्मचारी, हमारे प्यून भाई बहन हैं हमारे साथ, जिनको दान देकर हम इस पुण्य कर्म में लगे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारी संस्था के परम सम्माननीय एडवाइजर सर डॉक्टर A.K. गौर से मैं निवेदन करता हूं, दान भी भक्ति का ही एक रूप है। यही मुझे लगता है मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है। संग्रह के पर प्राप्य समुद्रो भी रसातलम, दाता तु जलद पश्य भुवनौरपि गर्जति। कहते हैं कि देखो, केवल संग्रह करने वाला समंदर रसातल में चला गया, और वही देने वाला बादल हमेशा आसमान में गरजता रहता है, पृथ्वी पर गरजता रहता है। अति प्रसन्न, अति उत्साहित हमारे सभी विद्यार्थी बड़ी प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य करते हुए दान देने
से जो आनंद मिलता है शब्दों में उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आज की यह विशेष असेंबली दान की महिमा पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, हम समाज का हिस्सा है। समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। उन जिम्मेदारियों को नहीं ज़्यादा तो कम से कम दान के द्वारा हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर दूसरों की सहायता, दुखी व्यक्ति, विपन्न व्यक्ति के प्रति दया, करुणा की भावना आपके मन में पैदा हो, इसी मकसद से वशिष्ठ विद्यालय दधीची क्लब चलाता है। इसी दधीची क्लब के अंतर्गत हर साल बड़ी मात्रा में विद्यार्थी दान करते हैं, पेरेंट्स उन्हें प्रेरित करते हैं, शिक्षक भी अपना योगदान देते हैं। वैसे तो शिक्षक को दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं विद्या का इतना बड़ा दानी है जिसके सामने सब दान जो है छोटे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार हम सभी मिलकर दान करते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। दान जितना आप दोगे उससे कई गुना बढ़कर वो आपके पास वापस आता है। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग है, पुराणों में ऐसे कई महान लोग हैं और वर्तमान में भी ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने दान की महिमा से अपना जीवन सफल कर लिया। कहते हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने किया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ये वो लोग हैं रंतिदेव जो भगवान राम के वंश, राम के परिवार में पैदा हुए। 40 दिन तक भूखे रहने के बाद कहते कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है। 40 दिन के बाद उन्हें भोजन की थाली मिली, स्वयं भूखे रहे, लेकिन उस ब्राह्मण को उन्होंने वो भोजन की थाली दान कर दी। इसीलिए इतिहास में इनका नाम अमर है। रुद्रासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए देवता और दानवों में कई वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन रुद्रासुर नाम का राक्षस मारा नहीं गया। तब इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि रुद्रासुर नाम का राक्षस धरती पर हाहाकार मचा रहा है और उसके अंत का कोई उपाय हमारी समझ में अभी नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी के कहने पर वो दधीची ऋषि के पास जाते हैं और दधीची ऋषि से कहते हैं कि आपकी हड्डियों से बने वज्र नामक शस्त्र से ही रुद्रासुर नाम का राक्षस मारा जाएगा, तो क्या समाज कल्याण के लिए आप कुछ करना चाहोगे? बिना सोचे, बिना कुछ विचारे उसी क्षण उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, अपनी अस्थियों का दान कर दिया। कर्ण की कहानी हम सब जानते हैं, कितना बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानी। पुराणों में उसके जैसा दानी और कोई हुआ ही नहीं। सूर्य के कहने पर भी कल इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगने आएगा, एक दिन पहले ही स्वप्न में आकर सूर्य ने उसे कह दिया था कि कल जब तुम सूर्य वंदना करोगे तो स्वयं इंद्र जो है ब्राह्मण वेश में आकर तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांग लेगा। तुम देना मत, नहीं तो युद्ध में तुम हार जाओगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी अगर तुमने ये दान कर दिया। पता होने के बावजूद दूसरे दिन जब ब्राह्मण के रूप में इंद्र वहां आते हैं तो बिना सोचे एक क्षण में जब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम्हारे कवच कुंडल चाहिए, उसी क्षण उन्होंने उसे कवच कुंडल उतार कर दे दिया। इसीलिए परम दानी कहा गया कर्ण। उशीनर के राजा की कहानी भी, जैसे मैंने अभी कविता की पंक्तियों में कहा, उशीनर के राजा की कहानी, एक कबूतर की जान बचाने के लिए, शरण में आए हुए कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। कहते हैं कि कबूतर के वजन जितना ही अपने शरीर का मांस काटकर उन्होंने दे दिया। तो ऐसे परम दानी, परम सम्माननीय लोग उस समय में भी हुए, आज भी हुए। अजीम प्रेम जी की बात करें तो अजीम प्रेम जी भारत का सबसे बड़ा दानवीर है।
कहते पिछले साल 2021 के वर्ष में उन्होंने 9,700 करोड़ का दान किया, यानी लगभग प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए। इसी सूची में टाटा सन्स है, टाटा ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे दानी वर्तमान में भी है। पौराणिक कथाओं पर ही हम न जाए, वर्तमान की कहानी पर भी जाए तो बहुत सारे ऐसे दानवीर है, बहुत सारे ऐसे उदार व्यक्ति है जो दान का लगातार प्रभाव बहा रहे हैं, क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा है। वो कहते हैं कि दान आप जितना दोगे, एक बुरा कर्म अगर आप करते हो तो वो प्लस होकर तुम्हारे पास आता है। एक बुरा कर्म किया, 2 बुरे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। लेकिन दान एक ऐसी चीज है कि जब आप दान करते हो तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, गुणा होकर आपके पास आता है। यानी अगर आपने 2 बुरे कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए, तो 2 × 2 4, 4 अच्छे काम तुम्हारे पास होंगे, 4 अच्छाई तुम्हारे पास होगी। इसलिए यथाशक्ति व्यक्ति को दान करना चाहिए। जरूरत और आवश्यकता के अनुसार ये देखिए कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दान हमेशा देते रहना चाहिए। दान की बहुत बड़ी महिमा है। दान देने वाला है क्या दान कर रहा है, कितना दान कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है आपकी भावनाएं, देने की आपकी भावनाएं जो है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो धन धन्य प्रगत गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अपंगा। यानी धन के 3 गति होती है। एक गति, आप जब उस धन का उपयोग कर रहे हो, आप उस धन का भोग कर रहे हो। धन की दूसरी गति, जब आप दान कर रहे हो। धन की तीसरी गति, ना आप उसका भोग कर रहे हो, ना आप उसका उपयोग कर रहे हो, ना ही आप दान कर रहे हो, ना समाज के लिए उपयोगी हो रहा है आपका धन, तब उस धन की तीसरी गति होती है नाश। धन की उत्तम गति जो है वो दान है। भोग जो है, उपयोग करना, वो दान की मध्यम गति है। और नाश धन की अधम गति है। इसलिए हम समाज का अगर हिस्सा है, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मन में दया, प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं कि भोगी बनने से अच्छा है कि योगी बनना, और योगी बनने से कई गुना अच्छा है उपयोगी बनना। हम किसी के उपयोग में आ जाए, किसी के काम आ जाए। इसी पर आधारित यह कार्यक्रम आज हम सब मिलकर, हमारे बच्चों ने जो भी दिया अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से, यथाशक्ति जो भी उन्होंने दान किया, वही दान को वितरित करने का ये कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है। हमारे डाइनिंग हॉल के कर्मचारी, हमारे पियून भाई बहन हैं हमारे साथ, जिनको दान देकर हम इस पुण्य कर्म में लगे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारी संस्था के परम सम्माननीय एडवाइजर सर डॉक्टर ए.के. गौर से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और इस शुभ कार्य का आरंभ करें। डॉक्टर ए.के. गौर सर। हमारे वशिष्ठ विद्यालय के जो सेवक है, उनमें से कोई एक आए और कृपया हमारी भक्ति के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार हम आपको जो देना चाहते हैं उसे ससम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके द्वारा ये दान दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का एक प्रतिनिधित्व, हर क्लास से हमने 4 बच्चे सिलेक्ट किए हैं
हर क्लास के 4 प्रतिनिधि आपकी ओर से ये दान प्रदान करेंगे। सबसे पहले क्लास 6 के बच्चे देने का आनंद और बांटने की खुशियाँ हम ये बच्चों के चेहरे पर भी देख सकते हैं। बहुत पुण्य और सुंदर ये कार्य हम वशिष्ठ विद्यालय अपने आप को धन्य समझता है कि ऐसे पुण्य कार्य में भी हम लगे हुए हैं। सर को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके आने के बाद हमने इस दधीची क्लब की रचना की और लगातार हर साल हम इसी तरह दान का एक प्रवाह बहा रहे हैं। कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी बचा जंग लगेगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार हमें दान करते रहना चाहिए। दूसरे प्राणियों के प्रति उदारता का भाव ही सच्चा आनंद है। सूरज रोशनी बांटता है, लेकिन कभी उसकी रोशनी ओझल नहीं होती, ना ही कम पड़ती है। फूल खुशबू बांटता है, लेकिन उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती। पेड़ फल देते रहते हैं, लेकिन हर साल नए फल आते रहते हैं। अतः दान भी देने पर अनेकों हाथों से लौटकर वापस आता है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता। मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म अगर कोई है तो वह दान ही है। हम खुशनसीब हैं कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, कोई मुस्कुराए, कोई खिलखिलाए। जिस प्रकार आपस में बांटने से खुशियां दोगुनी हो जाती है, कहते हैं कि उसी प्रकार कुछ धनराशि दान कर देने पर वह धनराशि भी दोगुना हो जाती है। दान भी भक्ति का ही एक रूप है। यही मुझे लगता है मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है। संग्रह के पर प्राप्य समुद्रोपि रसातलम, दाता तु जलद पश्य भुवनौरपि गर्जति। कहते कि देखो, केवल संग्रह करने वाला समंदर रसातल में चला गया और वही देने वाला बादल हमेशा आसमान में गरजता रहता है, पृथ्वी पर गरजता रहता है। अति प्रसन्न, अति उत्साहित हमारे सभी विद्यार्थी बड़ी प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य करते हुए दान देने से जो आनंद मिलता है, शब्दों में उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।
बहुत बहुत शुक्रिया। दान देने वाले उन सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पुण्य काम में अपना सहयोग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक किताब पुष्पांजलि में लिखते हैं, घटना का वर्णन करते हैं। एक व्यक्ति बाजार से गेहूं खरीदकर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने हाथ फैलाकर उससे याचना की और कहा कि बाबूजी कुछ देते जाइए। उस व्यक्ति ने, यह सत्य घटना, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि यह सत्य घटना है। रास्ते से गुजर रहे उस व्यक्ति से उस भिखारी ने याचना की कि बाबूजी जाते हो कुछ देते जाइए। वो गेहूं खरीद कर जा रहा था। उसने गेहूं का एक दाना लेकर उसके हाथ में थमा दिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर जब वो पहुंचा, भिखारी ने उसे दुआएं भी दी। भगवान करे तुम्हें ये मिले, भगवान करे लाखों तुम्हारे पास आए, आपने एक दिया है, भगवान तुम्हें लाखों दे। दुआएं देकर भिखारी चला गया। व्यक्ति घर पहुंचता है, वो सज्जन व्यक्ति घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो गेहूं को अपनी पत्नी को थमा देता है। साफ करते हुए उसकी पत्नी उस गेहूं में सोने का एक दाना देखती है और अपने पति से कहते हैं कि जिस दुकानदार से तुम ये खरीद कर लाए हो वो तो बड़ा घाटे में रहा, उसे तो बड़ा नुकसान हो गया। गलती से शायद उसका एक सोने का दाना इस गेहूं में आ गया है, तो कृपया आप उसे वापस लौटाइए। अचानक उस सज्जन व्यक्ति को उस भिखारी की याद आई। उसने सोचा कि जरूर ईश्वर ने जो मैंने दान दिया है उस एक दाने को यहां सोने के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से कहा कि घाटे में वो दुकानदार नहीं रहा, घाटे में तो मैं रहा। अगर एक दाने की जगह पर एक मुट्ठी दे दिया होता तो एक मुट्ठी सोना हो जाता और हमारी सारी गरीबी, हमारी सारी दरिद्रता मिट जाती। इसलिए कहता है कि जब अवसर मिले, जब मौका मिले, यथाशक्ति हमें दान करते रहना चाहिए। अंत में इन सुविचारों के साथ, इन सुभावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। एक चुटकी अगर आपने दिया है तो भगवान आपको एक मुट्ठी दे। एक मुट्ठी अगर आपने दिया है तो भगवान आपको अंजलि भर के दे। एक अंजलि भर के अगर आपने भगवान दिया है तो भगवान आपका घर भर दे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बेस्ट स्टूडेंट है